हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था अपने वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम चैप्टर में मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे थे, तो वही सेम आज अपन प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल भी है। ठीक है, इजीली आपका सॉल्व भी हो जाएंगे क्वेश्चन। क्लियर, ये वाले तो अपन ने कर दिए थे, चलो ये भी हो गया था क्या। हाँ, अब ये क्वेश्चन, ये असम 2020 का क्वेश्चन है। चलो, इसमें क्या बोला गया है, देखो इसमें अपने को अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दिए हुए हैं। क्लियर, तो जैसे इसमें ये बोला गया है रेक्टेंगल रिप्रेजेंट आर्टिस्ट, ये आपको आर्टिस्ट को दर्शा रहा है। ठीक है, आर्टिस्ट के बारे में बता रहा है। सर्कल रिप्रेजेंट प्लेयर्स, ये आपका प्लेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ट्राइंगल। क्लियर, चलो ठीक है। बस हाउ मैनी प्लेयर नाइदर आर्टिस्ट नॉट डॉक्टर, मतलब आर्टिस्ट भी नहीं होने चाहिए और डॉक्टर भी नहीं होने चाहिए, मतलब आपका ट्राइंगल में भी नहीं होने चाहिए और रेक्टेंगल में भी नहीं होना चाहिए। तो ये देखो, ये 25, ये ऐसा पोर्शन है जो ट्राइंगल में भी नहीं है, रेक्टेंगल में भी नहीं है, तो मतलब 25 आपका आंसर हो गया। हाउ मैनी आर्टिस्ट आर प्लेयर, मतलब ऐसे आर्टिस्ट जो प्लेयर हो, तो आर्टिस्ट आपका है स्क्वायर रेक्टेंगल, हाँ रेक्टेंगल, और आपका प्लेयर है आपका सर्कल। रेक्टेंगल और सर्कल का कॉमन पोर्शन तो ये रहा। ठीक है, हाउ मेनी आर्टिस्ट आर प्लेयर, अच्छा ये भी है और ये 3 आर्टिस्ट, ये भी तो आपका स्क्वायर ट्राइंगल के अंदर ही है, सॉरी सर्कल के अंदर ही आ रहा है। अपने को डॉक्टर के बारे में नहीं बोला कि डॉक्टर नहीं होना चाहिए, इसने बोला कि आर्टिस्ट जो प्लेयर भी है, तो ये 3 आर्टिस्ट और ये 12, यानी सर्कल और रेक्टेंगल दोनों में होना चाहिए। वो आपका है 12 और 15 और 25 आपका आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी डॉक्टर्स आर बोथ प्लेयर एंड आर्टिस्ट, मतलब तीनों में कॉमन होना चाहिए, प्लेयर और आर्टिस्ट भी होने चाहिए। तो ये 3 देखोगे तो ये 3 आपका सब में कॉमन है, तो आपका 3 करेक्ट आंसर हो गया। तो बड़ा आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, बट हाँ थोड़ा सा आपको हल्का सा समझना पड़ेगा। अच्छा, आगे और भी है क्या क्वेश्चन, चलो। हाउ मैनी डॉक्टर्स आर नाइदर प्लेयर नॉर आर्टिस्ट, डॉक्टर्स होने चाहिए, प्लेयर और आर्टिस्ट नहीं होने चाहिए, मतलब ट्राइंगल के अंदर होना चाहिए बट इसको रेक्टेंगल और सर्कल में नहीं होना चाहिए। तो ये 27 देखते हो तो वो वैसे डॉक्टर है, तो 27 आपका आंसर होगा। हाउ मैनी आर्टिस्ट आर नीदर प्लेयर्स नॉट डॉक्टर, अगला क्वेश्चन है ऐसे आर्टिस्ट, मतलब आपका रेक्टेंगल के अंदर होना चाहिए, स्क्वायर सर्कल के अंदर भी नहीं होना चाहिए और ट्राइंगल में भी नहीं होना चाहिए। तो ये आपका 30 बचा हुआ है, तो 30 आपका आंसर हो गया। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, ओके, ये अगला क्वेश्चन है करेंसी रुपी और डॉलर। तो सिंपल सा बात है, ये तो दोनों ही रुपीज़ और डॉलर करेंसी में आते हैं। ये रुपीज़ है, ये डॉलर है, ये आपका करेंसी है। ठीक है, बट रुपीज़ और डॉलर में कोई कॉमन पोर्शन नहीं है, तो आपका सी आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, राजस्थान 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, तमिलनाडु 2020 का। डायग्राम ट्राइंगल्स पॉलीगन। क्लियर, अब देखो ट्राइंगल और पॉलीगन दोनों ही डायग्राम है, तो दोनों ही इस सर्कल के अंदर आएंगे। ये डायग्राम ले लिया। ठीक है, अब बताओ जो ट्राइंगल है उसको मैं पॉलीगन भी तो बोल सकता हूँ, ठीक है, बट हर पॉलीगन को ट्राइंगल नहीं बोल सकता। तो इसके अंदर पॉलीगन आएगा और ट्राइंगल जो है वो भी आपका वो किस में आएगा, वापस अगेन पॉलीगन के अंदर। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल क्या है, पार्ट ऑफ अ पॉलीगन, मतलब ऑल ट्राइंगल्स आर पॉलीगन ऐसा बोल सकता हूँ। तो ये वाला डायग्राम बन जाएगा। क्लियर, तो मतलब जितने भी ट्राइंगल है वो पॉलीगन भी होंगे, तो उसका सबसेट होगा ट्राइंगल पॉलीगन का। अगेन वैसा ही क्वेश्चन, सिंपल सा। कितने क्वेश्चन लिए, 2 मिनट। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, ये अलग अलग दिया हुआ है 3 लैंग्वेज के बारे में, हिंदी, बंगाली और इंग्लिश। हाउ मैनी पर्सन्स नो बंगाली बंगाली एंड इंग्लिश, बंगाली और इंग्लिश दोनों जानते हो। तो ये पोर्शन, ये और ये दोनों बंगाली और इंग्लिश जानते हैं। अपने को हिंदी से बारे में कुछ नहीं बोला है, तो 63 + 53, तो ये हो गया 65 यानी
115 आपका टोटल आंसर। अच्छा, बट नॉट नोज हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, तो मतलब ये हटेगा, सिर्फ ये पोर्शन ही बचेगा। 62, तो आपका 62 करेक्ट। हाउ मेनी पर्सन्स नो ऑल द 3 लैंग्वेज, तीनों लैंग्वेज? 53, सिंपल सा है। हाउ मेनी डोंट नो हिंदी लैंग्वेज, ऐसे पर्सन जो हिंदी लैंग्वेज नहीं जानते हैं, ठीक है, जो हिंदी नहीं जानते, तो हिंदी का तो ये हुआ। अब हिंदी कौन कौन नहीं जानता? ये भी नहीं जानता, ये भी नहीं जानता, ये भी नहीं जानता, तो 120 प्लस 62 प्लस 83, तो ये हो गया 5, 14 और 16 1, यानी 265, तो 265 करेक्ट आंसर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ दोज हु नोज ऑल द 3 लैंग्वेज एंड हु डोंट नोज हिंदी लैंग्वेज? तो हिंदी लैंग्वेज नहीं जानने वाले तो 265 है, और ऑल लैंग्वेज जानने वाले 53 है, तो 53 अपॉन 265, 5 टाइम्स है क्या? हाँ, ये 5 टाइम्स है, तो 1/5 आ जाएगा। तो सिंपल सा है, ज़्यादा मतलब बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं ना, नो डाउट। देखो आप चेक भी करोगे। हु नो ऑल बंगाली लैंग्वेज टू दोज, रेशियो ऑफ दोज हु नो ओनली बंगाली कितना हो गया? सिर्फ बंगाली आनी चाहिए उनको, तो ये हो गया 120, तो 120 हो गया। अपॉन रेशियो निकालना है किसके साथ? हु डोंट नो बंगाली जो नहीं जानते, तो ये तीनों हो गए 70, 47 और 83। 47 और 83 कितना हुआ? 90, 130 और 200, तो 200 टोटल हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये आपका 4 से कट जाएगा 3 बार, 4 से कट जाएगा 5 बार, तो 3/5 ऐसा है कुछ, बी ऑप्शन करेक्ट। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल में आया हुआ है 2020 में। अगेन देखो क्वेश्चन, मतलब इसमें ये जैसे वैन डायग्राम ऐसे बना के क्वेश्चन देंगे तो मोस्ट प्रोबेबल है कि 2-3 क्वेश्चन वो देंगे ही। स्मॉल सर्कल, अ सर्कल मराठी, ट्राइंगल बिहारी, स्क्वायर पंजाबी, अलग अलग लैंग्वेज में पंजाबीज। अच्छा, पर्सन के बारे में बोला कि जो भी है, चलो कोई टोटल नंबर ऑफ पंजाबीज कितने हैं? तो पंजाबीज के स्क्वायर के अंदर पूरे, तो ये 6, 1 और 7, 8, 1, 7, 3, 5 और 6, इन सबको ऐड कर दो, 11, 11 और 11, 22 हो गया। क्लियर? ये 11 और ये तीनों मिला के 11। ऑन हाउ मैनी पंजाबी विच आर नॉट मराठी नहीं होने चाहिए, मतलब इस सर्कल के अंदर नहीं होने चाहिए, और अपने रेक्टेंगल के अंदर होने चाहिए, तो 7 और 1 8, 8 और 5 13 जने हो गए आपके 13। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले में आपको वैन डायग्राम पहले दे दिया, बोला है कौन किसको रिप्रेजेंट करना, वैसा ही तरीका है। फीमेल्स मदर टीचर, ठीक है। देखो फीमेल्स जो भी होगी उसके अंदर मदर होगी, ठीक है। मदर और फीमेल एक ही पार्ट हो सकता है, मतलब ऑल मदर्स आर फीमेल, मतलब ऐसा बोल सकता हूँ, मतलब मदर्स है इज अ सबसेट ऑफ अ फीमेल, फीमेल का सबसेट है तो उसके अंदर आएगा सिंपल। टीचर जो फीमेल है वो भी टीचर हो सकती है, मदर है जो भी टीचर हो सकती है, तो ये मदर। तो ऐसा कुछ डायग्राम है क्या? हाँ, डी ई, तो ई करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वन का। मैन वुमन प्लेयर्स, ठीक है। देखो मैन और वुमेन में कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। प्लेयर इन दोनों के कॉमन आएगा, ठीक है। तो ऐसा पोर्शन देखना है तो आप देखोगे बी में ऐसा है, ठीक है। मैंने नीचे बनाया, जरूरी नहीं ऊपर बना लो, तो ये मैन हो जाएगा, ये वुमेन हो जाएगा, ये आपके प्लेयर्स हो गए। प्लेयर्स दोनों हो सकते हैं, और ये देखो है ना, तो उनमें से कुछ प्लेयर हो सकते हैं, ठीक। हाँ, जो भी प्लेयर है वो कॉमन रह जाएंगे इनमें, और कोई और डायग्राम थोड़ा नहीं है, ठीक है। तो आज आपका इसका आंसर हो गया बी आंसर, बड़ा आसान। क्लियर? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इतना कुछ है नहीं इसमें। ओहो भाई साहब, बड़ा सा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये आपका 21 है, ये 23 है, आपको विजिबल नहीं हो रहा था, ये 14 है, ठीक है। ड्राइंग, सिंगिंग, डांस, एक्टिंग। हाउ मैनी आर्टिस्ट आर एक्सपर्ट इन ऑल आर्ट, सब में आना चाहिए, मतलब हेक्सागन में भी आना चाहिए, स्क्वायर में भी आना चाहिए, ट्राइंगल में भी आना चाहिए, सर्कल में भी आना चाहिए। तो मेरे को ये वाला दिख रहा है, ये वाला 10, तो 10 है वो सब में ही आ रहा है, तो 10 ये ऐसे पर्सन सो गए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते डियर। देखो इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, एक्चुअल में ये प्रिंट ही मिस्टेक हो रखा था जिससे मैं रेफर किया है।
यहाँ पे होना चाहिए था ओनली। ठीक है, कैसे पता चला मेरे को, तो देखोगे ना इसमें, तो इसमें ये हो रहा है, देखो एक्टिंग के लिए बोलेंगे तो ये 35 ये सब ऐड करोगे, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 90 100 के आसपास हो जाएगा पूरा सर्कल का लोगे, तो ये ओनली होना चाहिए। तो ओनली होगा तो जो एक्टिंग में ही है, तो ये 32 सिर्फ एक्टिंग में और किसी में नहीं है। क्लियर। आर्टिस्ट आर गुड इन ओनली 2 आर्ट्स, मतलब दो के कॉमन होने चाहिए, 3 के भी नहीं होने चाहिए, दो के कॉमन होने चाहिए। तो 2 में कॉमन देखोगे, देखो सिंगिंग और एक्टिंग का कॉमन देखोगे तो ये पोर्शन है। ठीक है, अब देखो ये देखोगे तो ये इस सर्कल में भी आ रहा है, ट्राइंगल में भी आ रहा है, स्क्वायर में भी आ रहा है, ये नहीं चलेगा। ये देखो ट्राइंगल और स्क्वायर का कॉमन पार्ट ये रहा 21, तो ये 35 प्लस 21, ठीक है, प्लस देखो, अब देखो दो में आना चाहिए, ये वाला देखो 12 आपका आ रहा है, हेक्सागन में आ रहा है, ट्राइंगल में आ रहा है, बस 2 में आ रहा है, तो ये 12 और ऐड कर दो। और कहीं बचा हुआ है क्या? और मेरे हिसाब से कोई नहीं, बाकी जो भी लोगे आप सब में आएगा। ठीक है, ये 14 3 जनों में आ जाएगा। ठीक है, ये 15, हाँ ये 15 भी होगा, देखो 15 ये रेक्टेंगल और इसमें सॉरी स्क्वायर और हेक्सागन में आ रहा है, ये 15, तो 15 और ऐड कर दो, तो ये कितना हुआ डियर, चेक करो, ये 12 ये 33 हो गया, 33 और 15 हो गया 48 और 35 यानी 3 1 कैरी में 83 है क्या? हाँ, सी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, दो में कॉमन देखना है, तो कोई भी 2 डायग्राम लेना है, जैसे ट्राइंगल स्क्वायर का कॉमन, ट्राइंगल ड्राइंग का कॉमन, सॉरी ट्राइंगल स्क्वायर का, ट्राइंगल सर्कल का, ट्राइंगल हेक्सागन का, हेक्सागन ट्राइंगल का, ऐसे सब में 2 में कॉमन देखना है, सिर्फ 2 में होना चाहिए, 3 में भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन देखो, सेम वैसे की वैसे तेलंगाना में देखो ऐसा क्वेश्चन आता रहता है, वेन डायग्राम है ना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट हो भी जाता है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, फॉलोइंग द हियर रेक्टेंगल मेल्स, ठीक है, देन आपको बोला है ट्राइंगल रिप्रेजेंट हु हैज डिड पीएचडी, अर्बन सर्कल को अर्बन वाले, स्क्वायर को आपका सिविल सर्वेंट। क्लियर। अब देखो फीमेल पीएचडी, ठीक है, फीमेल पीएचडी मतलब देखो बेटा मेल के अंदर है वो तो मेल हुए, उसके अलावा फीमेल ही बचेंगे, तो फीमेल और पीएचडी यानी मतलब देखो यहाँ पे एक इसने बढ़िया स्मार्ट तरीका खेला है, इसने ऐसा नहीं बोला है कि जो मेल नहीं है, इसने बोल दिया फीमेल, तो फीमेल बोल दिया मतलब आपका रेक्टेंगल में नहीं होना चाहिए सिंपल सा, और ट्राइंगल के अंदर होना चाहिए, तो 15 आपका आंसर होगा। हाउ मैनी अर्बन मेल आर पीएचडी, मतलब अर्बन भी होना चाहिए, मेल भी होना चाहिए और पीएचडी भी। अर्बन मेल यानी सर्कल का भी, रेक्टेंगल का भी, ट्राइंगल का भी पार्ट, तो ये 13 आपका आंसर बन जाएगा। ये 13 आप देखोगे तो 13 आपका, तो बड़ा सिंपल और इजी क्वेश्चन, कोई इतना ज़्यादा टफ है नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन देखो, इसमें अपने 5 जने दे दिए इसमें, बट तरीका वही है। ठीक है ना। अब देखो इसमें देखो थोड़ा सा इसने गेम खेला है ना, गेम क्या खेला हुआ है देखो थोड़ा सा आप, इसमें ना बचे हुए अपने को निकालने पड़ेंगे। देखो हाई स्कूल है बेलागवी, यानी 800 स्टूडेंट टोटल है, कोई गांव का नाम दिया हुआ है बेलागवी, है ना, 800 स्टूडेंट्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस रिप्रेजेंट डिफरेंट। ठीक है, चलो अब देखो इसने बराबर अलग अलग बोला है। अब देखो मराठी के इसने बोला है टोटल 150। ठीक है डियर, तो देखो इसने 150 बोला है, तो देखो इस सर्कल के अंदर टोटल 150 होना चाहिए था। तो देखो ये 30, ये 60 और ये 10 है, तो ये टोटल 100 है, तो 50 बचे हुए, तो 50 बचे हुए यहीं पे तो आने चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 50, सॉरी 50 लिखना था ना, ठीक, इसको मैं उठा, ये इधर आएगा 50। ठीक है, समझ रहे होंगे होप आप,
वो तेरे मुँह ये कहाँ कर गए? मूव कर जा रहे भाई। ये 50 यहाँ पे हो जाएगा। चलो इससे लिख लेता हूँ, पेन से सही रहेगा। आपको विजिबल है ग्रीन ज़्यादा, मे भी शायद ज़्यादा विजिबल होगा, या रेड, रेड से ये 50 रहा, ठीक है। सबसे बीच इनका बीच वाला। अब देखो ये टोटल 90 बोला है, ये 10 10 20 20 और 50 70, तो ये 20 होना चाहिए तभी ये 90 बनेगा, ठीक है सर। अब देखो इस सर्कल के अंदर टोटल आपको 250 बोला गया, तो देखो 50 60, ठीक है, 110 110 और 30 140 180 और 200 यानी 50 बचा। तो यहाँ पे अगेन आपका क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए, क्लियर। अब देखो ये सर्कल है, ये सर्कल में आपके टोटल 180 होने चाहिए, तो 100 और 50, तो ये 30 बचा। अब ये मिस्टेक कहाँ हुई फिर, यहाँ तो फिर 130 हो रहा है। अच्छा 50 50 और 80, हाँ अब देखो इस सर्कल में काउंट कर लो अपना आप आ रहा है 50 50 और 80 यानी 100 हो गया, और सॉरी 130 हो गया, क्लियर। तो आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, है ना, विजिबल है आपको, ठीक है। थोड़ा सा मैं, या तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ इधर साइड में, ये वाला है ना, ये आपका था 50, या रुको यार मैं, ये 50 20 है, ये आपका है 50, ठीक है, ये है आपका 20, ये आपका 20, ये आपका 50 और 30 ना, ये 50, ये आपका 30। आप होप आप समझ रहे होंगे कि कैसे कैलकुलेट करा, जो जो सर्कल में दे रखा है। अब इसकी ज़रूरत अब पड़ेगी, देखो क्या बोला, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग ओनली 2 लैंग्वेज, कन्नड़ा एंड संस्कृत। कन्नड़ा और संस्कृत, है ना, कन्नड़ा कन्नड़ा और संस्कृत, तो मतलब इसका और इसका कॉमन निकालना है, इस सर्कल का और इस सर्कल का कॉमन। तो 50 और 20 कितने हो गए, 70, या 70 कॉमन होना चाहिए। अच्छा ओनली तो देखो ये वाला भी नहीं आना चाहिए, फिर मराठी वाला नहीं, संस्कृत और इसमें ही आना चाहिए, तो ये वाला पोर्शन बचा, तो ये वाला पोर्शन कितना है 20, तो 20 आ। कन्नड़ा इंग्लिश और हिंदी तीनों, कन्नड़ा इंग्लिश, ये रहा इंग्लिश और हिंदी, ये इन तीनों का इंटरसेक्शन, तो इन तीनों का इंटरसेक्शन ये वाला होगा। तो ये कितना है डियर, 50 है, तो 50 मतलब आपको पहले थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर अलग अलग लैंग्वेज के बेस पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्लियर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे अपने सॉरी इसके वेन डायग्राम के, क्लियर। तो ये इस टाइप के अपने क्वेश्चन आते हैं। देखो आपने देखा होगा, या तो देखो वो आते हैं जो सर्कल मतलब वेन डायग्राम आपको ड्रॉ करना होता है, वो भी आसान ही रहते हैं, बट उसमें थोड़ा सा आपको लैंग्वेज वाइज भी नॉलेज होना चाहिए, है ना। जैसे कुछ और बायो से रिलेटेड भी कुछ कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, तो वो थोड़ा सा आपको नॉलेज में होना चाहिए। तो वो बड़े आसान, वो भी आसान क्वेश्चन होते हैं, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उसके कंपेरेटिवली उधर थोड़ी सी आपकी इंग्लिश भी वैल्यू कर जाती है, क्लियर। तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, जो भी होगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।